राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। तो आदरणीय अखिलेश आनंद जी। सभी को नमस्कार। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज की तरफ से और आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की तरफ से हम सभी यहाँ पतंजलि योग पीठ से आए हुए हैं और मुख्य रूप से हम सभी पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं और विभिन्न प्रकार के रिसर्च के कार्य हो रहे हैं पतंजलि की तरफ से। और भारत सरकार का एक विभाग है आयुष मंत्रालय, उसके अंतर्गत नमामि गंगे का एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में 8-10 पॉइंट है, जिसके तहत हमें जो कार्य करने हैं उसमें सबसे पहला, जैसे कि आदरणीय अजीत जी ने बताया कि गंगा के 10 किलोमीटर की परिधि में विभिन्न प्रकार के पौधों का कलेक्शन और उनका हार्वेरियन तैयार करना कि कौन कौन से पौधे हैं, खासकर गंगा के साइड में 10 किलोमीटर के एरिया में परिधि में। फिर आंचलिक जो पौधे हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि आंचलिक जो पौधे हैं जो उपचार में प्रयोग हो रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, उनका उपयोग क्या है, उनका प्रयोग क्या है। इन विषयों के ऊपर हम लोग की टीम आई हुई है, ये सब चीज़ जानने के लिए, समझने के लिए, इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है कि तुलनात्मक अध्ययन, जो क्षेत्रीय पौधे हैं जो आसपास में गंगा के किनारे जो भी पौधे हो रहे हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन क्या है, यानी केमिकल एनालिसिस क्या है। चौथा जो है वो मृदा जांच, मिट्टी की स्थिति क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिशन उसमें कौन कौन से विटामिन्स और कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं, इनके विषय में मृदा परीक्षण के रूप में चौथा पॉइंट है। पांचवा जो परीक्षण है वो जल परीक्षण का है। दोनों तरफ कुछ खास जगहों पे हमने नोट किया हुआ है कि बिहार और झारखंड में जहाँ जहाँ गंगा जी हैं जल की क्या स्थिति है, उसके भी परीक्षण हम लोग करेंगे। छठा है जीवाणु परीक्षण, जिसमें पौधों के जड़ों में कौन कौन से जीवाणु हैं, उनकी क्या वैल्यू है उनके हमारे फूड में, उन चीज़ों के विषय में बताएंगे। सातवां है किसान और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, खासकर जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इनके विषय में करेंगे। उसके बाद आठवां है पारंपरिक औषधि का उपयोग और प्रयोग। तो ये लगभग 8-10 पॉइंट है हमारे पास, जिसमें हम नमामि गंगे का ये प्रोजेक्ट है, इसके तहत हम लोग आए हुए हैं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से और इसके तहत हम लोग इस चीज़ों को कार्य करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर उदय भान प्रजापति जी हैं, डॉक्टर हर्ष जी हैं और पूरी हमारी पीछे टीम है। तो क्या क्या कार्य करने वाले हैं, इन चीज़ों के विषय में 10-15 मिनट डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, पूरे ब्रीफ करके एक एक पॉइंट के ऊपर आपको बताएंगे। उसके बाद आपके फिर प्रश्न जो भी होंगे इससे संबंधित हम ले लेंगे। तो सभी लोगों को ओम। मैं डॉक्टर उदय भान प्रजापति, साइंटिस्ट एट पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे पहले मैं अपने आए हुए टीम के सदस्यों का परिचय करा देता हूँ। स्वयं मैं डॉक्टर उदय भान प्रजापति, डॉक्टर हर्ष जी आल्सो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर चेतन अवस्थी जी और डॉक्टर शशि कुमार, मिस्टर संतोष नौटियाल जी और मिस्टर गौरव कुमार जी, मिस्टर विपिन जी और मिस्टर आकाश प्रकाश तिवारी जी और साथ में आचार्य अखिलेश आनंद जी। ये पूरी टीम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट से यहाँ पे आई हुई विशेष रूप से, और वी आर द साइंटिस्ट। और बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट एरिया है, वर्क है, वो है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लोरल डाइवर्सिटी नियर द गंगा रिवर बैंक फॉर एथनो-बोटेनिकल पर्पज along with their conservation and economic development of the region via skill development program। इस पूरे रिसर्च कार्य का जो मुख्य बुनियादी था, जिसके बारे में चाहते हैं आपसे डिस्कस किया, मैं उसका थोड़ा साइंटिफिक वैल्यू बता देता हूँ कि ये कार्य हम लोग क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे उद्देश्य क्या है। नमामि गंगा प्रोजेक्ट आप सभी लोगों ने सुना होगा, लंबे समय से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा संचालित होता है। तो इधर पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और नमामि गंगे के साथ हम लोग का एक प्रोजेक्ट टाइप हुआ है, जिसके तहत हम गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, जहाँ तक गंगा रिवर का फ्लो है, उसके इर्द गिर्द
जो भी वेजिटेशन है, सॉइल है, वाटर है, उन सब का एक तहत बिहार और झारखंड की 2 एरिया की जिम्मेदारी हमारी टीम को सौंपी गई है, जिसका फर्स्ट पार्ट है कि गंगा रिवर के बेसिन के दोनों साइड 10 किलोमीटर के रेंज में पाए जाने वाले प्लांट, पौधे, कौन कौन से औषधीय पौधे हैं, नॉर्मल कौन सा फ्लोरा है, इसका एक सर्वे करना, उसका हर्बेरियम निर्माण करना। उसके बाद जो है एथनो बोटेनिकल नॉलेज जो होता है, उसकी एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कि रिवर बेल्ट के साइड में रहने वाले वैद्यों या ट्रेडिशनल हीलर्स किन पौधों का प्रयोग करके पारंपरिक चिकित्सा का एक संरक्षण भी कर रहे हैं, उसका अध्ययन करना, और उसमें अगर कोई ऐसा पौधा जो हमारे लिए मूल्यवान साबित हो सकता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना। आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट आज के डेट में देश में एक ऐसी संस्था है जो पूर्ण रूप से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे वर्क करती है। सिंपल भाषा में कहूँ तो जिस तरह से हमारे दादी नानी के द्वारा हम लोगों ने सुन रखा है कि तुलसी का काढ़ा बनाइए और पी लेने से आपका गला ठीक हो जाता है, लेकिन जब यह बात हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वैज्ञानिकों के सामने करते थे तो उनका एक ही क्वेश्चन होता था कि वेयर इज द डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमारी परंपरा मुख्य रूप से श्रुति रूप से चलती थी। हम ज्ञान को एक दिशा से एक मुंह से दूसरे मुंह में ट्रांसफर करते थे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के मामले में हम बैकफुट पे होते थे। आज के डेट में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सारे पौधों जिनका प्रयोग आयुर्वेदिक परंपरा में किया जाता है, जैसे अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, इवन च्यवनप्राश पे एविडेंस बेस्ड रिनाउंड इंटरनेशनल जर्नल में पेपर पब्लिकेशन के माध्यम से पूरी दुनिया को यह अवगत कराया है कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन पूर्ण रूप से साइंटिफिकली वैलिडेट हैं, और इसके जितने भी एक्सपेरिमेंटल ट्रायल हो सकते हैं वो सब हम अपने इंस्टीट्यूट में परफॉर्म करते हैं। तो इस सर्वे के माध्यम से एक अपना एक उद्देश्य यह भी है कि वो पौधे जो समय के साथ महत्वपूर्ण भी है, ये सारा सर्वे करने के बाद हम जाते हैं, उनके संरक्षण और उनके डॉक्यूमेंटेशन का कार्य पतंजलि के माध्यम से पूर्ण किया जाए, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हमारा पूर्ण सहयोग करता है। इसके बाद जो मुख्य एक है कि रिवर बेसिन के सारे ऐसे पौधे जिनका एक महत्वपूर्ण वैल्यू है, उनका फाइटोकेमिकल एनालिसिस, और इन सील को एक प्रक्रिया होती है टेस्ट की जिसमें हम वो अपनाते हैं, उसका भी एक फर्स्ट टाइम इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन करने का पूरा प्रयास है। और वैद्यों के बारे में हमने चर्चा किया ही, तो ये इस उद्देश्य के साथ हमारी पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है, और उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग मिलेगा और हम लोग इस कार्य को पूर्णता की तरफ लेकर के जाएंगे। अब किसी का कोई प्रश्न? अध्ययन करना यहाँ पे हम लोग का करीब करीब 18 दिनों का पड़ाव है, जिसमें बिहार के गंगा रिवर बेसिन को हम लोगों ने 3 या 4 भागों में बांटा है, जैसे रिवलगंज, छपरा, पटना, बाढ़, बाहा चौकी, फरका, और झारखंड का एक एरिया है साहिबगंज। इन लोकेलिटी पे हम फोकस करके कार्य, छपरा, पटना, बाढ़, बाहा चौकी, फरका और साहिबगंज। पोर्टेबल है, ये भी धरती के डॉक्टर का ही एक पार्ट है। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि हम लोग बहुत ही कम समय में मृदा का परीक्षण इसके माध्यम से कर सकते हैं, और ये डाटा केबल के थ्रू आपके मोबाइल से भी लिंक अप हो जाता है, और एक एप्लीकेशन के थ्रू वो आपका जो है ये बता सकता है कि आपकी
लोकेशन एक्चुअल में कहाँ पे है, किस तत्वों की कमी है। जब आप टेस्ट का रिजल्ट इसमें इनपुट करते हैं तो ऑटोमेटिक यह उसको डिस्प्ले करता है आपके मोबाइल स्क्रीन पे कि किस तत्व की अधिकता आपके खेत में है, किसकी कमी है और आपको किन और पोषक तत्वों का प्रयोग करना है। साथ साथ ये आपका एक सपोर्ट भी करता है एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले लैब में परीक्षण के लिए जब कोई चीज़ जाती थी सॉइल का तो काफ़ी टाइम लगता था उसकी रिपोर्ट भी आने में, उसको करने में भी। लेकिन